राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री लाडली जी की अत्यंत कृपा से, श्री सद्गुरुदेव भगवान की अत्यंत कृपा से हम सभी परम पूज्य श्री राधा बाबा के पावन चरित्र को श्रवण पान कर रहे थे। हमने चरित्र में श्रवण किया बाबा के कि बाबा ने द्वितीय काष्ठ मौन लिया, दूसरी बार काष्ठ मौन लिया। राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन श्री सद्गुरुदेव भगवान की अत्यंत कृपा से, श्री श्यामा श्याम की अत्यंत कृपा से हम सभी परम पूज्य श्री राधा बाबा के पावन चरित्र का श्रवण पान कर रहे थे। लाडली जी की अत्यंत कृपा से हमने पिछले श्रवण प्रसंग में श्रवण किया कि बाबा ने कैसे अपने द्वितीय मौन को लिया और कैसे इस मौन में भाई जी ने बाबा की संभाल की। जब कितने लोग बाबा के दर्शन करने आते थे तो भाई जी कैसे संभाला करते थे बाबा को। अब जो ये प्रसंग है, ये जो घटना है, ये सन 1970 ईस्वी की है। राधा अष्टमी के कुछ दिन बाद की बात है। बाबा के शौचालय के पीछे एक कौवे को बंदरों ने नोच डाला था, मतलब काफ़ी घायल कर दिया था। उसकी छाती पर, गर्दनों में और पीठ के पीछे भागों में बहुत ही गहरे घाव आ गए थे। उसका एक डैना भी टूट गया था। सुबह बाबा जब जा रहे थे तो उधर जब उन्होंने देखा कि एक कौवा है, तो बाबा जीव मात्र में भगवत स्वरूप को देखते थे, भगवान को देखते थे। तो जब वो कौवा कष्ट में था तो उस कष्ट से पीड़ित बाबा भी हो उठे। बाबा को भी बहुत कष्ट होने लग गया। वे उसके उपचार के बारे में सोचने लगे और करने लग गए। सेवक गण जुट गए। कौवे को उठाया गया, फिर उस पर थोड़ा गंगा जल डाला गया जिससे उसके घाव, जहाँ मिट्टी लगी उसके घाव पर, वो साफ हो जाए। पानी के कारण उसमें ताजगी भी आ जाए इसलिए, और बेहोशी भी दूर हो जाए, इसलिए गंगा जल का छिड़काव किया गया और उससे कौवा जो था वो होश में आ गया। डॉक्टर चक्रवर्ती, जो भाई जी महाराज के पारिवारिक डॉक्टर थे, चिकित्सक थे, उनको तुरंत फ़ोन किया गया। वे तुरंत घर से चल पड़े। घर से चलने के पहले उन्होंने बताया था कि उसे क्रोनामिनी की 15 बूंदें थोड़ा ग्लूकोज और जल में देकर पिलाई जाए। तो तीनों चीज़ को मिलाकर उस कौवे के मुख में इसे चम्मच से पिलाया जा रहा था, जो 3 मिश्रित दवा थी। कौवे का पंख जो था वो फड़फड़ा रहा था, पर एक डैना जो था वो बहुत ही बुरी तरीके से टूट गया था। उसके कारण वो उड़ भी नहीं पा रहा था। इतने में डॉक्टर चक्रवर्ती भी आ गए। उन्होंने कौवे के घावों को देखकर कहा कि इसे बहुत बुरी तरीके से नोचा गया। घावों पर सिवा जल पाउडर लगाया गया। इतना उपचार के बाद कौवा कुछ संभल पाया। डॉक्टर ने कहा कि मैं शाम को या फिर कल इसकी ड्रेसिंग बदल दूंगा। वो कुछ चिंता हुई कि इसकी रक्षा कैसे करें, कहीं बंदर फिर से इस कौवे पे हमला ना कर दे, या फिर नेवला, शियार, कुत्ता, बिल्ली इसे हानि ना पहुंचा दे। चींटी, मकोड़े इसके घाव पर कहीं ना आ जाए। बाबा को इस बात की बड़ी कष्ट हो रहा था। उसके परिवार के दूसरे कौवे आ करके उसको ले जाने लगे और उस ले जाने में वो असफलता प्रयास प्राप्त कर लें। बाबा को इस बात का थोड़ी चिंता हो रही थी। वे मौन थे, इसलिए कुछ बोल नहीं रहे थे, तो वो संकेत भी नहीं कर रहे थे। तो वे स्वयं ही उठ के कोई चीज़ वे उठाने लगते या खोजते, तो उनकी चेष्टाओं से लोग अनुमान लगा लेते कि बाबा ये कार्य करना चाहते हैं, तो तत्काल वहाँ पे लोग जुट जाते और वो कार्य करने लगते। एक जालीदार पिंजड़ा आया जो लगभग 9 इंच का होगा ऊंचा। उसका भीतर पुआल बिछाया गया और उसमें फिर कौवे को लिटाया गया, और पास में एक पराई में पानी और दूसरी पराई में रोटी के टुकड़े भी रखे गए जिससे वो पा पाए।
अब पिंजड़े के चारों ओर की सुरक्षा की व्यवस्था हुई। चारों ओर ईंटों का जोड़ा गया चारों ओर ईंटों को जोड़ा गया, जिससे कोई नेवला, सियार, कुत्ता, बिल्ली कोई भी भीतर ना आ पाए और हमला कर सके। चींटियों से बचाने के लिए पिंजड़े के चारों ओर गैमेक्सिन पाउडर छिड़का गया। एक प्रकार का पाउडर होता है। कोई पिंजड़ा खोल ना दे, इसके लिए पिंजड़े के कुंडे पर ताला भी लगा दिया गया और उस ताले की चाबी को बड़ी ऐसी जगह रखा गया जिससे सबको पता चले कि कहाँ रखा है। और फिर पिंजड़ा में हवा आने के लिए अच्छी व्यवस्था भी रखी थी। साथ ही साथ इस बात की भी व्यवस्था की गई थी कि अगर वर्षा होगी तो उस पिंजड़े पर कपड़ा डाल दिया जाएगा या फिर उसे ढक दिया जाएगा, जिससे वर्षा का जो पानी वो पिंजड़े में ना जाए और अच्छे से हवा भी अंदर आती। इतनी अच्छी व्यवस्था सबने कर दी थी। इतनी व्यवस्था में कम से कम लगभग 3-4 घंटे बाबा को लग गए। इतनी व्यवस्था करने के पश्चात बाबा अपनी कुटिया में गए। कई सेवकों ने जिम्मेदारी ली कि हम इसकी बराबर संभाल करेंगे इस कौवे की। थोड़ी थोड़ी देर में सेवक जन आते और कौवे को देखते और इससे पता चला था कि जो कौवा है वो प्रसन्न भी था, पर बाबा को कहाँ चैन था। वे भी जब जब कुटिया से बाहर आते तब तब वो स्वयं पिंजड़े के पास जाते और कौवे की संभाल करते। कौवे की परई में रोटी बदली गई या नहीं बदली गई ये भी देखते रहते और इसकी भी चिंता करते। बाद उन्होंने पंडित समाज के साथ कीर्तन करते हुए अपने शौचालय के सामने, जहाँ वे इससे पूर्व कितने जीवों की समाधि दे चुके थे, उस कौवा महाराज जो को समाधि दी। जमीन को गहरा खुदवा करके और चारों ओर ईंट लगा करके बीच में उसके शव को रखा गया और पुष्प आदि रखकर उसे मिट्टी से ढक दिया गया। इस प्रकार कीर्तन के साथ उसकी अंत्येष्टि संपन्न हो गई। अब सब पंडितों को सचैल स्नान का आदेश हुआ। ऐसी अंत्येष्टि के द्वारा बाबा ने प्यार का एक ऐसा अनुपम आदर्श उपस्थित कर दिया जिसकी स्मृति मात्र से हृदय पवित्र हो जाता है। भगवदीय प्यार की क्या वस्तु है, उसकी कुछ झलक इस प्रसंग में मिलती है। अब जो प्रसंग है वो श्री भाईजी महाराज के लीला प्रवेश के समय का प्रसंग है। भाईजी का जब लीला प्रवेश हुआ तो उनके लीला प्रवेश के समय उनको रोग हुआ था कैंसर। कैंसर रोग ही भाईजी की जीवन लीला के लिए विघात सिद्ध हुआ था। सन 1969 के अप्रैल मास में झटका आया उदरसूल के रूप में। जब ये पता चला कि उदरसूल है तो वो धीरे धीरे उदरसूल एक भयानक रूप ले लिया जो आज कैंसर में परिवर्तित हो गया और किसी को इस बात का अनुमान नहीं था कि उदरसूल से कैंसर हो जाएगा। अनुमान तो 1-1.5 साल बाद हो पाया। भाई जी
रुग्णता को देखकर, भाई जी की ऐसी रोग स्थिति को देखकर स्वास्थ्य लाभ के लिए बाबा ने, परिवार के निजजनों ने और सभी आत्मीयजनों ने चिकित्सा परिचार के लिए बहुत सारे कार्य किए, लेकिन इस भीषण व्याधि के समक्ष सारे प्रयास असफल होते जा रहे थे। भाई जी ने 22 मार्च को महाप्रयाण किया। यहाँ से वो भगवत धाम चले गए 22 मार्च को। जाने से के 7 दिन पहले भाई जी की स्थिति नाजुक हो गई थी और ऐसे लगने लग गया था कि शायद अब वो इस 5 भौतिक कलेवर से का त्याग करने वाले हैं। इस संभावना से सभी पारिवारिक जन बड़े विकल हो रहे थे, लेकिन क्या कर सकते हैं, सबकी बेचैनता बढ़ती जा रही थी। भाई जी महाप्रस्थान से 2 दिन पहले, यानी कि 20 मार्च की बात है, स्नान आदि से निवृत्त होने के लिए बाबा उनके कमरे से निकले, भाई जी महाराज के, जिसको आज सब जानते हैं पावन कक्ष, जो कि गीता वाटिका में है। वहाँ उस कमरे से निकले, भवन की सीढ़ियों से उतरकर बाबा अपनी कुटिया की ओर चले जा रहे थे। अपनी कुटिया के बाड़े का दरवाज़ा खोलकर जब बाबा कुटिया में प्रवेश किए तो उन्हें भाई जी की एक अत्यंत मीठी स्वर सुनाई दी। भाई जी ने कहा, अब मेरे जाने का समय हो गया है। ये सुनकर बाबा ने कहा, आपको जिसमें अधिक से अधिक सुख हो आप वही करें, आपके सुख में ही मुझे सुख है। भाई जी ने 20 मार्च के सुबह के समय अपने जाने का संकेत बाबा को दे दिया था और साथ ही साथ अपने जाने के का अनुमति भी बाबा से ले लिया था। अब 22 मार्च के सुबह की बात है। बाबा ने मन ही मन उनसे कहा, देखिए मैं परिक्रमा करने जा रहा हूँ, यदि आपको यही अभिष्ट है कि मेरी अनुपस्थिति में आप जाएं तो चले जाइएगा। ये कहकर बाबा जल्दी से कुटिया पर आए और शौच से निवृत्त हुए। फिर बिना स्नान किए ही बाबा तुरंत श्री गिरिराज जी की परिक्रमा करने लग गए। जल्दी जल्दी परिक्रमा पूरी करके बाबा तुरंत भाई जी के पास गए। उनका कमरा बंद था, अंदर परिवार के लोग बैठे थे। बाबा ने दरवाजे पर बहुत ही हल्की थाप लगाई, पर दरवाज़ा खुला नहीं। तब बाबा ने फिर उनसे मन ही मन कहा, देखिए मैं अपनी कुटिया पर स्नान करने जा रहा हूँ, यदि आपको मेरी अनुपस्थिति में ही जाना अभिष्ट हो तो आपकी जैसी इच्छा हो। इतना कहकर बाबा अपनी कुटिया पर आए और जल्दी से स्नान करके तुरंत बाबूजी के कक्ष में चले गए, यानी पावन कक्ष में चले गए, कमरे में चले गए। बाबा भाई जी के सिरहाने बैठे हुए थे। बैठने के 5-6 मिनट बाद ही भाई जी की स्थिति खराब हुई और उनको रक्तावमन होने लग गया। फिर चेहरे की आकृति और श्वास की गति जो थी वो बदलने लग गई और ये संकेत मिलने लग गया कि अब भाई जी महाराज जाने वाले हैं। बाबा तुरंत उठ खड़े हुए और बोले, जल्दी से नीचे उतारो। बिस्तर का छोर पकड़कर बिस्तर सहित भाई जी को उठाया गया और उन्हें नीचे उतार लिया गया। उतारते ही 7:44 पर भाई जी निकुंज में प्रवेश कर गए और यहाँ से अंतर ध्यान हो गए। हजारों की संख्या उस समय गीता वाटिका में एकत्रित हो गई। सबके नेत्रों में अश्रु भरे हुए थे, जो कि बहुत तेज बरस रहे थे। स्नान आदि विविध कृत्यों की संपन्नता उपरांत पार्थिव देह को अर्थी पर विराजित किया गया और आगे की अंत्येष्टि क्रिया, यानी कि अंतिम संस्कार की क्रिया गीता वाटिका के गिरिराज परिसर में पूर्ण हुई थी। श्री जी की कृपा से आज के प्रसंगों को अभी यहीं पे विश्राम देते हैं। आज हम सभी ने श्री भाई जी महाराज के महाप्रयाण का प्रसंग श्रवण किया। लाडली जी की अत्यंत कृपा से अभी प्रसंगों को विश्राम देते हैं। श्री जी की अत्यंत कृपा, श्री सद्गुरुदेव भगवान की अत्यंत कृपा हम सभी भक्तों पर ऐसे ही बरसती रहे। तब तक को आप सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश।